हुकूमत ने अगले 15 दिनों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 9 रुपये 54 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। डीजल की नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे इजाफा किया गया। इसके अलावा मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब पिछले माली साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पिछले माली साल शहरी मुल्क की तारीख का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदने पर मजबूर रहे। IMF शराइत के तहत मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल और डीजल की फी लीटर पर 60 रुपए लीवी आयद की गई है। 1 जुलाई 2023 से शुरू और 30 जून 2024 को खत्म होने वाले माली साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खालिस इजाफा फी लीटर 9 रुपए 72 पैसे तक बनता है, जबकि इस वक्त डीजल और पेट्रोल के फी लीटर पर 60 रुपए के हिसाब से लीवी आयद है। जमयत उलमा इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और खुफिया इदारे इंतखाबात से दूर रहें, कोई मुदाखलत न करे, जबकि हम बज़िद एहतराम समझते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में यकसुई की कमी है। PTI कायद की तरफ से वफूद बात तो करते हैं, मगर अभी तक कोई मुज़ाकराती कमेटी तश्कील नहीं दी गई। जमयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस शूरा का 2 रोज़ा इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। शूरा के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर हमें कबूल नहीं। इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे, जिससे एस्टेब्लिशमेंट दूर रहे। उनका कहना था कि मजलिस शूरा ने सियासी जमातों के साथ राब्ते को सियासी अमल करार दिया। हुकूमत में इतना खम नहीं है कि वो हमारी मुश्किलात का अजाला कर सके। मामला बड़ा संजीदा है। ये मसला किसी एक सियासी जमात को मनाने का नहीं, बल्कि एक मुस्तकिल मसला है। PTI से इत्तेहाद पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि PTI के वफूद ने भी राब्ते किए हैं। मजलिस शूरा ने उसका भी जायजा लिया। PTI को मुज़ाकरत में खुश आमदीद कहते हैं। PTI पर वाज़ेह कर दिया था मुनासिब माहौल का क़याम जरूरी है। हमने जिन मुस्बत रवैयों का आगाज किया, हम कायम हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि इंतखाबात 2029 में होंगे। एक बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। मौलाना को चाहिए कि हुकूमत के बेहतर मुआशी इक़दामात को सराहें, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर है। उन्होंने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, तिजारती खसारा कम और रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। ये वक्त बयानबाजी का नहीं है, सियासत पार्लियामेंट में होनी चाहिए। वाज़ेह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराए जाएं, जिससे एस्टेब्लिशमेंट और खुफिया इदारे इंतखाबात से दूर रहें, कोई मुदाखलत ना करें, जबकि हम बज़िद एहतराम समझते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में यकसुई की कमी है। PTI कायद की तरफ से वफूद बात तो करते हैं, मगर अभी तक कोई मुज़ाकराती कमेटी तश्कील नहीं दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला और सेनेटर मोहसिन नकवी को सेनेट की निशिस्त से नाअहल करार देने की दरखास्त पर समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान ने बतौर एतराज़ खेज़ दरखास्त पर समाअत की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त गुजार पर मुतासरा फरीक न होने का एतराज़ आयद कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार को तैयारी की मोहलत देते हुए समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। ख्याल रहे कि नाअहल करार देने की दरखास्त शहरी मशकूर हुसैन ने माहिर कानून नदीम सरवर एडवोकेट की वसातत से दायर की। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB और मोहसिन नकवी फरीक को बनाया गया है। दरखास्त में कहा गया है कि मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा रखते हैं, सेनेटर बनने के अहल नहीं। सेनेट की निशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त वो PCB के चेयरमैन थे। शहरी ने मौक़िफ़ अपनाया है कि आइन के आर्टिकल 63 के तहत मोहसिन नकवी सेनेटर के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। लाहौर हाई कोर्ट मोहसिन नकवी को सेनेटर के ओहदे से हटाने का हुक्म दे।